कि राष्ट्रपति ट्रंप का अपने चुनाव में चलाया गया मेक इन अमेरिका ग्रेट अगेन कैंपेन है कि इसमें भारतीय किसानों को रत्ती भर भी नुकसान नहीं होगा। मतलब भारत को खुश करके व्यापारिक साझेदार क्यों बनना चाहता है? क्योंकि दोस्तों चीन ने उस पर उसके बराबर टैरिफ लगाकर उसका बाजार बंद कर दिया है और रुपए की कीमत भी कम हो जाएंगी जो पहले से काफ़ी नीचे जा चुकी हैं। जय हिंद दोस्तों। 7 फरवरी 2026 को केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जिसमें यूएसए और इंडिया की ट्रेड डील से जुड़ी भ्रांति को दूर करने का दावा किया कि इसमें भारतीय किसानों को रत्ती भर भी नुकसान नहीं होगा, ग्रामीण नौकरियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ में यह साफ किया कि जेनेटिकली मॉडिफाई बीजों को भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं है। साथ में ये भी कहा कि डेयरी सेक्टर के लिए भारत का कोई बाजार नहीं खुलेगा। तो दोस्तों अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाकर मतलब धमकी देकर या टैरिफ कम करके मतलब भारत को खुश करके व्यापारिक साझेदार क्यों बनना चाहता है? क्योंकि दोस्तों चीन ने उस पर उसके बराबर टैरिफ लगाकर उसका बाजार बंद कर दिया है। तो यूएसए को एक नया बाजार चाहिए और वो चाहता है कि वो बाजार भारत हो। तो दोस्तों हाल ही के दिनों में यूएसए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर यूएसए और भारत की डील की एक पोस्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में देखते हैं यह डील क्या है या मात्र टैरिफ कटौती है। तो दोस्तों पहले समझते हैं कि डील क्या होती है और टैरिफ कटौती क्या होती है। तो दोस्तों डील एक लिखित एग्रीमेंट होता है जिसमें कुछ प्रतिबद्धताएं होती हैं और निश्चित समय सीमा होती है और संसद की मंजूरी होती है। पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया है। दोस्तों जब से यूएसए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी हुई है तब से यूएसए ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, जिसमें 25% रेसिप्रोकल टैरिफ है। दोस्तों इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो सामान भारत अमेरिका को निर्यात करता है जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, लेदर गुड्स, इंजीनियरिंग, इन सभी पर लगाया जाता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो अमेरिका का आयात शुल्क है। राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा सोशल मीडिया ट्रूथ पर एक पोस्ट डाली जिसमें उसके अनुसार भारत आने वाले समय में भारत अमेरिका से $500 बिलियन का आयात करेगा, जिसमें अमेरिकन तकनीक, ऊर्जा, एग्रीकल्चर उत्पाद शामिल होंगे, जिसमें भारत पर 18% टैरिफ रहेगा पर भारत की तरफ से अमेरिका पर 0% टैरिफ रहेगा। तो दोस्तों 2 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारतीय उत्पाद पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा करी, जिसे समायोजित करके 25% कर दिया गया, जो 1 अगस्त 2025 से लागू हुआ। और फिर 27 अगस्त 2025 से भारत पर रसिया से क्रूड ऑयल खरीदने पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जो कुल मिलाकर 50% टैरिफ हो गया। जब से ट्रंप ने अमेरिका की सत्ता में वापसी करी है तब से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे विश्व के अलग अलग देशों पर अलग अलग टैरिफ वार किया है। इसका कारण है कि राष्ट्रपति ट्रंप का अपने चुनाव में चलाया गया मेक इन अमेरिका ग्रेट अगेन कैंपेन है, जिसका मतलब अमेरिका निर्मित उत्पाद की देश में खपत बढ़ाना, रोजगार और निवेश को बढ़ाना और टैरिफ से टैक्स कलेक्शन करना है। दोस्तों वर्ष 2025 में भारत और यूएसए का वस्तुओं और सामान का व्यापार $212 बिलियन का है, जिसमें अमेरिका का व्यापार घाटा $45 बिलियन था। परंतु दोस्तों यूएसए और भारत के इस व्यापार में हथियारों के व्यापार को और जोड़ दिया जाए तो अमेरिका का ट्रेड अमेरिका के लिए सरप्लस की स्थिति में आ जाता है और भारत को व्यापार घाटा होता है। दोस्तों अगर डील के संभावित आर्थिक प्रभावों की बात करें तो वर्तमान में भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस है, जो अमेरिका से $500 बिलियन का आयात करना है। उसके बाद यह ट्रेड सरप्लस रहना मुश्किल हो जाएगा। इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर प्रभाव पड़ेगा और रुपए की कीमत भी कम हो जाएंगी, जो पहले से काफ़ी नीचे जा चुकी हैं। परंतु भारतीय निर्यातकों को 18% ड्यूटी में अमेरिका के टेक्सटाइल, लेदर गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल का बाजारों में सीधे एक्सेस मिल जाएगा। उत्पादों की कीमतें पाकिस्तान, कंबोडिया, इंडोनेशिया से निर्यात होने वाले सामानों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक हो जाएंगी, क्योंकि इन पर अभी भी 20% का टैरिफ लगा हुआ है। जो भारतीय उद्योग टैरिफ से उत्पाद खपत के लिए संघर्ष से जूझ रहे थे उनको राहत मिल जाएगी। इसका एक सामरिक प्रभाव भी है। भारत और यूएस क्वाड के मेंबर हैं और क्वाड चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। भारत यूएसए का इंडो पैसिफिक रीजन में प्रमुख सामरिक साझेदार है और इस रीजन में इतने महत्वपूर्ण सामरिक साझेदार को यूएसए नाराज नहीं करना चाहेगा।